गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बहनों भाइयों, अरे तुम कहीं पंडाल से निकलकर घरों में तो नहीं चले गए? मारो रांड कुकड़ी के तीर की, मारी फोड़ दी आंट की हीर की। ये सुरती कुत्ती है, इसको थोड़ा संभाल करके टेंट के भीतर ही रखो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा 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 राधे गोविंदा बलो नंदा राधे गोविंदा बलो नंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा
राधे राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना कि हम सब मिलके 2 मिनट कीर्तन बोले थे तो कैसा कुछ लग रहा है। ऐसा सोचो कभी कि अगर 12 घंटे तक ऐसा हो जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी। सारा घर सामने, द्वारका आपने जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसी भक्ति में जो लीन हुआ है ना कोई भी, तो सांवरियों आप आयो और याद करो धन्नाघाट, याद करो कर्मा भाई आयो और इस कलयुग में आयो। पर बहनों भाइयों ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्यों? कर्मों के बंधन की रस्सी पैरों में पड़ी है और स्वभाव जैसे हैं वो वहां अंदर पड़े हैं। स्वभाव भीतर है, रस्सी पैर में है। जाएं तो जाएं कहां? लेकिन कहते हैं एक घड़ी आदि में पुनिहार, तुलसी संगत साधु की कटे कोट। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि के यज्ञ समान। कथा अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान के रूप अनंत हैं। भगवान की कोई सीमा जांचना चाहे तो समझ लो उसके जैसा पागल नहीं है। ये समुद्र है, जितना डूबेंगे उतना ही आनंद आएगा। तो बीच बीच में कीर्तन इसलिए भी जरूरी होता है कि सभी राजा परीक्षित नहीं है और सभी को राजा परीक्षित होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग कई रिश्तेदारी में जाते हैं तो 1 घंटा गाड़ी लेट हो जाती है ना तो चरपड़ होती है। घरे जाओ, घर वही है, कहीं गया नहीं। और घर में जितने थे ना वो भी वही है और वो खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन कैसी होती है बस स्टैंड पर, आओ बाऊ, बस नहीं आई। अरे 1 घंटा लेट हो जाते हो तो तुम्हारे घर का मोह इतना तुमको नोच रहा है तो सदा के लिए कथा सुनने के लिए घर छोड़ के आ सकते हो? असंभव। आज पहला दिन है तो भी 2 से ऊपर हो गया, कथा बंद हुई को नहीं। क्या बात है? यानी धोखा चिंती हो रही है और ये समझ में नहीं आ रही है कि आप द्वारकानाथ बारिश बरस के आयो और आज पहलो दिन सब अस्त व्यस्त हो गयो, मैंने ठीक करने में टाइम राखियो, इसलिए कथा थोड़ी आगे चलेगी। वो मनुओं बहुत चालाक है। लेकिन एक बात है, अगर मन दोस्त बन जाए तो इससे बड़ा कोई दोस्त भी नहीं है। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अब तुम्हारा मन है ना, है अब भगवान बन गया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है भगवान आ गया। भगवान नहीं आया, वो मनियो है बेटी का बाप, वो भगवान बन गयो। कोई भीतर भगवान बने, कोई भीतर दानी बन जावे, कोई भीतर सेठ बन जावे।
ओ बेटा के कौतुक करे, अरे मनिया टिक जा वेली टिक जा, सारो संसार तेरे कारण दुखी हो गया है। मन की लीला बड़ी विचित्र है। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। इस जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और बताए। तो ये जो कथा है ना बहनों भाइयों, ये मन की लड़ाई है। राजा परीक्षित ने अपने मन को ऐसे खड़ा कर दिया जैसे बांस, और 7 दिन 7 रात कोई नहीं बैठ सकता। सुरती 10वें में जाती है तब शरीर की सुध बुध नहीं रहती बहनों भाइयों, और जब तक शरीर की सुध बुध है सुरती नीचे ही है। लेकिन देखो सुखदेव जी महाराज की कृपा, और देखो वो राजा परीक्षित जिसने गर्भ के अंदर दर्शन किया, मां के पेट में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पांडव वंश खत्म। वो चलाना जानता था, बुलाना नहीं जानता, लेकिन अर्जुन चलाना जानता था, बुलाना जानता था। उसने छोड़ दिया तो एक चिंगारी निकलकर उत्तरा के गर्भ पर गई, भीतर गर्भ जलने लगा। कृष्ण जी द्वारका जा रहे हैं, तुरंत पैरों में पड़ी, द्वारका नाथ मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा न मरे। तो भगवान ने उत्तरा को चमत्कार दिया, एक रूप से रथ पर बैठे द्वारका जाने के लिए, और एक छोटा सा रूप बना के उसकी नाक के अंदर जाके गर्भ में प्रवेश कर गए, और कमोद नाम की गदा गर्भ के अंदर घुमा रहे हैं। उससे ठंडी 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 ठंडी, जैसे आप ठंडी ठंडी खून आ रही है ना, ऐसे वहां ठंडक कर दी। और वो बालक गर्भ के भीतर दर्शन कर रहा है। ऐसा है वो राजा परीक्षित, और ऐसे हैं वो सुखदेव जी। तो ये भैया कलयुग है, ना ऐसे सुखदेव जी और ना ऐसे परीक्षित। धाका दिखाना है, जिया दिखे जिया दिखाओ, और जब तक दिखे जब तक दिखाओ। भाई राजा परीक्षित 7 दिन 7 रात बैठे रहे। ये उन सुखदेव जी की कृपा कि मन जो है ना कहीं जा नहीं रहा है, मन स्थिर है, स्वरूप में है। ऐसी वो कथा हुई थी। तो हम लोगों पर भी कृपा तो है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग कलयुग जीव हैं, लेकिन फिर भी अच्छे माँ बाप की संतान हैं, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, और अच्छी कुल में जन्म लिया है, और आज सद्बुद्धि साथ दी है। तो अपने कमाए हुए पैसे से इकट्ठा करके आए गए का स्वागत करने के लिए, आए गए का आदर करने के लिए, और श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लूटने के लिए लाखों रुपए हम लोग लगा रहे हैं। तो ये बिगल जो है ना भगवान की कृपा के नहीं होता है। तो ईश्वर की ये कृपा है। जिस समय ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल से हुए थे, ऐसा ये परंपरा है, नियम है। प्रलय तो होती रहती, लेकिन महाप्रलय एक बार होता है। प्रलय वर्णन, महाप्रलय वर्णन अति विस्तृत है, जिसको भागवत में दिया है। लेकिन समय हमें जैसा मौका देगा उसी तरह से हमें चलना होगा। तो जब विष्णु महाप्रलय के समुद्र में शयन करते हैं, विष्णु की रात्रि होती है, कुछ नहीं रहता है, अंधेरा, जल सब खत्म, पांचों तत्व तो नहीं रहते, विलीन हो जाते। श्रुतियां स्मृतियां अंतर प्रवेश कर जाती हैं विष्णु के,
समयानुसार वही निकल के विष्णु को जगाती। तो उस समय जब जलजला काल था तो ब्रह्मा जी कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा जी ने क्या कुछ किया, और उनकी रचना के समय में बीच में एक विघ्न और पड़ा, कोई राक्षस हो गया, धरती को ले गया। ब्रह्मा जी के सामने सृष्टि रचना के लिए बहुत विघ्न आए थे, बहुत विघ्न आए। जैसे गृहस्थी बसाने के लिए कितने विघ्न आते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि बनाने में पहले बहुत विघ्न आए। देखो उत्तरा के गर्भ में कितनी बड़ी मुसीबत आई, क्योंकि पांडव वंश खत्म होने जा रहा है, ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा का माथे में से मणि चीर के निकाल दी, उसको विभत्स कर दिया, जंगल में छोड़ दिया, देश निकाला दे दिया। वो अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, उसकी अमर काया है, नीलकंठ के जंगल में रहता है। कभी कभी चमत्कार सुनने में आते हैं कि किसी को वो दर्शन देता है। तो जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के कहने से छोड़ दिया कि जैसे मैं मेरे बेटों के लिए रो रही हूं, ऐसे इसकी मां कृपी रोएगी, वो गुरुपुत्र है इसलिए छोड़ दो। भगवान ने उसका मुंडित किया सिर, मूंछ दाढ़ वाली काट लिए बाल, मणि चीर के निकाल ली, देश निकाला दे दिया। इज्जतदार व्यक्ति के लिए ये मौत से बढ़कर होता है। बाद में द्रौपदी को समझाए, राजपाट संभाले, अंत समय जानकर अपने पोते को गद्दी देकर ये पांडव महाभारत होने के बाद विक्षिप्त रहने लगे। विक्षिप्त का मतलब इनके अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही थी कि अहंकार और क्रोध के कारण से हम भाइयों ने ये क्या कर लिया। कितना बड़ा हमारा घर था, कितनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां थी, और कृष्ण हमारे रिश्तेदार हमारे बीच में थे, लेकिन क्रोध और अहंकार के बस में होकर के साथ चौपट कर दिया। पांडवों की इसकी बड़ी ग्लानि है और विक्षिप्त है। उनके अंदर आरी तपस्या करेंगे, वन में चलेंगे। पांचों पांडव जब श्री कृष्ण जी का द्वारका छोड़ मृत्युलोक छोड़ के चले गए, इस बात को सुनने के बाद तो बहुत ही दुखी हो गए, और पांचों पांडवों ने निर्णय कर लिया अब नहीं रहेंगे। कुंती ने जो सुना ना कृष्ण जी चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार अर्जुन को भेजा था द्वारका, खबर लेके आओ, आए नहीं। जब से गए तब से खबर ही नहीं हुई। उनकी बिगड़ न रात अच्छी लगती है न दिन अच्छा लगता है। कृष्ण तो कृष्ण है, 56 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं लगते हैं। कृष्ण आ जाता है तो सूखी रोटी अच्छी लगती है। जाओ, पता लगा कि अर्जुन आए। अर्जुन ने वहाँ पर 6 महीने निवास किया और 6 महीने रहे थे। अंत में जब भगवान प्रवास क्षेत्र में कौरवों को लेके गए, भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं अब धरती छोड़ूंगा, मेरे जाने के बाद ये समुद्र द्वारका को डुबो दो, तो तुम सारी रानियों को लेकर, सारा धन लेकर चले जाना। तो अर्जुन कृष्ण जी के जाने का पागल हो गया।
सुन्ना हो गया, शक्तिहीन हो गया, दलिद्र सा हो गया। और रोता है तो आंसू नहीं आता, चलता है तो चला नहीं जाता है। धनुष नीचे गिर गया, कोल भील आए, गोपियों को ले गए, कुछ नहीं कर सका, धन लुट गया। समय समय की कौन कहे, समय बड़ा बलवान, हिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन क्या थे, कृष्ण जी के जाने के बाद तेजहीन हो गए। आके उन्होंने बताया तो पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और कुंती ने सुना, हाय करके वहीं प्राण छोड़ दिए। द्रौपदी बहुत रोई, पांचों पांडव परीक्षित को राजगद्दी देकर आप वन में चलने लगे, तपस्वी वेश बना के चले गए, हरिद्वार पहुंचे। गंगा स्नान करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवती अमावस्या को बड़ा अच्छा होता है, तो ये वहीं बैठे रहे। सोमवती अमावस्या आए तो गंगा नहाए। उत्तराखंड में गंगा जी का बड़ा फायदा है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन का बहुत ज्यादा है। तो ये पांडव सोमवती अमावस्या के लिए इंतजार करते रहे, नहीं आई। आखिर में इन्होंने श्राप दे दिया, बोले हम बुलाए तू आई नहीं, हम तेरे को श्राप देते हैं कि कलयुग में तू गली गली रुड़ती फिरना। तो सोमवती कलयुग में हमेशा ही आती रहती है, और पांडव बुलाए तो नहीं आई थी। ये पांचों पांडव उत्तराखंड में बर्फ में गलते चले गए। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम गल गए, अर्जुन गल गए, सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता था, ये शरीर से नरकों के ऊपर से होते हुए और वैकुंठ गए। इधर पीछे से राजा परीक्षित आसन पर बैठे, पांडवों की तरह से बड़ा धर्मयुक्त ये राज करते थे। राजा परीक्षित की एक मान्यता थी, कोई भी ब्राह्मण उसको कोई दुख दे तो ये संभव नहीं है। ये उठता है, धनुष बाण ले लेता है, उसको मारने चल देता है। अगर शरण में कोई स्त्री आ जाए, चाहे देवता ही क्यों न हो, उसके हाथ काट देता है। इतना प्रतिज्ञावान और बड़े बड़े कष्टों को सहन करने वाला धर्मात्मा परीक्षित राज करने लगा। उम्र छोटी थी, फिर भी पांडवों की तरह से शासन किया। राजा परीक्षित की एक खासियत और भी थी, ये सोता नहीं था अर्जुन की तरह से, दिन में राज करता था, रात को नगर की फेरी लगाता था कि मेरी फेरी में कोई, मेरी नगरी में कोई दुखी तो नहीं है। तो एक बार राजा परीक्षित फेरी लगा रहे हैं, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक गाय, एक बैल, उसके पीछे एक काला काला आदमी, लाल आंख, काले बाल, नंगा, हाथ में गंडासा लिए गाय को मारता है, बैल को मारता है, और बैल के 3 पांव तोड़ दिए, वो एक पैर पर खड़ा है, फिर भी उसको मार रहा है। राजा परीक्षित देखते धनुष बाण उठा लिया और ललकारा, इस नगरी का मालिक मैं, मुकुट मेरे सिर पर, तू अत्याचारी, शरीर से काला, राजाओं का सब मुकुट सिर पर लगाए है, कौन है तू? मेरे राज्य में गाय को, ब्राह्मण को, स्त्री को, संत को कोई भी कष्ट देता है उसका हाथ काट देता हूं। अरे अधर्मी पापी,
कौन है तू, जल्दी बता, नहीं मैं तुझे मार दूंगा। धनुष बाण उठाया तो वो काला काला आदमी पैर में आके प्रणाम करके कहता है, अरे राजा मारना, मेरा टाइम है। बोले तेरा टाइम है? हाँ। कौन है तू? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है, मेरे 3 भाई और हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। वो अपने अपने समय के अनुसार राज करके चले गए। मैं सबसे छोटा हूं, मेरा राज करने का समय है। सुन, जब मेरा राज करने का समय है और तू कह रहा है कि मेरी नगरी से निकल जा, तो जाऊं कहां? मेरा तो क्या है, मेरे को थोड़ी बहुत जगह दे दो, वहीं पड़ा रहूंगा। राजा परीक्षित ने बातें सुना तो अपने ध्यान के अंदर चला गया और अंदर ध्यान में जाके उसने ज्ञान प्रकाश में देखा कि अरे ये तो कलयुग है, वो गाय पृथ्वी है और वो बैल धर्म है और धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, सोच, तप, दान। तो इसने सत्य तोड़ दिया, तप तोड़ दिया, सोच तोड़ दी। कोई सत्य पर नहीं रहता कलयुग में और कोई तप नहीं कर सकता, शरीर को कष्ट नहीं दे सकता और कलयुग में शरीर शुद्ध नहीं रख सकता, अशुद्ध रहता है। किसको सोच कहते हैं? 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव रह गया है और वो है दान। कलयुग में